नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये वैकेंसी है। टोटल पोस्ट दोस्तों आपको जो है 4128 आपका जो है पोस्ट भी है। ठीक है, बहुत ही जरूरी आपका जो वैकेंसी भी है, क्योंकि अभी आपका 19,838 भर्ती का फिजिकल आपका जो है 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वैकेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी जल्दी क्लियर करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि लगभग इसका एग्जाम जो है मार्च तक में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है अभी से रात दिन एक करके तैयारी करना है। एक बेस्ट जॉब है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल से भी अच्छा जॉब होता है, ध्यान रखेंगे। सैलरी भी उससे ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्लास में जो देखेंगे, नया प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इससे पहले आपका 1 से लेकर के 13 तक आपका क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ पर जाके आप सारा क्लास कर लीजिएगा। 14वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्रैक्टिस सेट जो है एक दिन पहले आपको ये उड़ान बैच में मिल गया है। ठीक है, तो जो भी उड़ान बैच लिए हैं वो आपको जो है पीडीएफ से जो है सारा क्वेश्चन बना के फिर ये क्लास करेंगे। प्रतिदिन ये क्लास आपको सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है। 100% रिजल्ट की गारंटी, अगर आप जो है उड़ान बैच को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो 100%। ये दावा कोई नहीं करता, हम आपको दावा करते हैं, क्योंकि हम उतना मेहनत करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। उड़ान बैच का एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोग क्लास को अंतिम तक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। पहले सत्र का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? 1946 में। आंसर ये क्या होगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये भी याद रखना, जिसमें अस्थायी तौर पे अध्यक्षता जो किया था वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब इसका दूसरा बैठक हुआ संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को, तब अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये चीज़ों का आप याद रखेंगे। और संविधान सभा ने ही दोस्तों संविधान का निर्माण किया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य सूची में अस्थाई महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये बताना है। ये आने वाला बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका ए हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो स्वच्छता की बात है, ये आपको राज्य के यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत ये आपको दोस्तों आता है। ठीक है, राज्य की सूची में ये आपको स्थानीय महत्व के विषय में शामिल किया गया है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। राज्य सूची में जैसे अगर देखेंगे तो पुलिस कर्मी हो गया, भूमि सुधार विभाग हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया राज्य का, कृषि हो गया, गैस हो गया, ये सभी एक राज्य सूची का विषय है। संघ सूची में क्या होता है? जो एक प्रकार से केंद्र सरकार उस पर जो है कानून बनाते हैं, जिसमें विदेशी मामला हो गया, रेडियो टेलीविज़न है, बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, निगम कर, ये सब आपको जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। और ये दोनों को मिला के भी एक बनाया गया सूची। 3 प्रकार की सूची है। एक आपको समवर्ती सूची है, जो कि एक प्रकार से दोनों का अधिकार होता है उस पर कानून बनाने का। जैसे इसमें देखेंगे तो जनसंख्या, विद्युत हो गया, सामाजिक नियोजन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, योजनाएं हो गई, इन सभी में दोस्तों जो है दोनों का प्रावधान, दोनों का यानी कि जो समान योगदान होता है। हाँ, विवादित अगर दोनों के बीच हो गया, केंद्र और राज्य के बीच, तब वहाँ पे केंद्र का ही मान्य होता है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना डैश को, यानी प्रस्तावना दोस्तों क्या है ये बताना है। तो प्रस्तावना संशोधित किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती जो है 1973 में ये जो है उच्च न्यायालय में अपनी जो है व्याख्या जो है क्या किया था, स्वीकार किया था, यानी बताया था। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ये आपका डी हो जाएगा, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। यानी आंसर ये क्या होगा? तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। तो डी आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री बने हैं? इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको गुलजारी लाल नंदा। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। गुलजारी लाल नंदा यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों कौन सा है? तो सबसे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय का दोस्तों गठन किया गया था। आंसर क्या होगा यहाँ से? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? भारत का पहला नगर निगम, तो पहला नगर निगम जो बनाया गया था वो मद्रास नगर निगम था। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। कब की बात है ये? 1688 ईस्वी में जो है इसको मद्रास को जो है नगर निगम बनाया गया था। ठीक है, 1688 ईस्वी में, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो याद रखना ये अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, यानी इसी को बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी भी इसी को बोलते हैं, याद रखना। अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, याद रखेंगे। आंसर यहाँ से क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश झारखंड का राजकीय फूल है। तो झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो ये आपका दोस्तों क्या होगा? तो ये पलास हो जाएगा, पलास। आंसर ये बी हो जाएगा, पलास, यानी पुष्प। पलास पुष्प जो है झारखंड का क्या है? तो राजकीय पुष्प है। इसके अतिरिक्त पलास ही दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? सभी जो ग्रह है वो वामावर्त ही दोस्तों क्या करते हैं? तो एक प्रकार से अपना चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन एक दोस्तों यहाँ पे ग्रह है जो दोस्तों आपको शुक्र ग्रह है, जो आपको उल्टा लगाते हैं। ठीक है, वामावर्त नहीं, आपको ये डायरेक्ट लगाते हैं, यानी उल्टा नहीं, सीधा ही। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपको जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ जो है कौन सा है? सघन पदार्थ, तो सबसे सघन पदार्थ इसमें है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम दोस्तों यहाँ से, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे है ओस बनता है कैसे? ओस जो बनता है, देखते होंगे ठंडी के समय में ओस बन जाता है कुहेसा। ये जो बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। आंसर ही क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे कि 49वीं समांतर रेखा डैश के बीच स्थित है, ये बताइए। 49वीं समांतर रेखा जो है किसके किसके बीच है? तो ये हो जाएगा आपको जो है अमेरिका और कनाडा के बीच। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, यूएसए कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन ये सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से आपको याद रखना है, या इंपॉर्टेंट रहेगा। मैगिनॉट रेखा जो होता है, ये होता है दोस्तों याद रखना फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच होता है। ये जो 38वीं अगर समांतर रेखा पूछे किसके किसके बीच है, 38वीं, ये होता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। और भारत पाकिस्तान के बीच तो जानवे करते हैं, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? आरावली पर्वतमाला खास करके 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को जो है टच करती है। ठीक है, जिसमें आपको शुरुआत जो होता है दिल्ली के जो है शहर से होता है, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान और राजस्थान से गुजरात। तो इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरियाणा भी होगा, राजस्थान भी होगा और गुजरात भी होगा, यानी महाराष्ट्र को ये टच नहीं करती है। अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जो है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है, जो कि माउंट अबू वहाँ पे पहाड़ी है, उस पे स्थित है। तो ये सब यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। लगभग इसकी जो दोस्तों क्षेत्रफल है 76 किलोमीटर। ठीक है, 76 किलोमीटर। और यहीं पे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा पेरियार नदी। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इडुक्की बांध यहाँ से केरल में स्थित है, याद रखना इसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग से रंग क्रांति से है? चमड़ा या कोको का संबंध बताइए किस क्रांति से है? तो ये क्रांति का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा भूरी क्रांति से। किससे होगा? ये भूरी क्रांति में दोस्तों आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, स्वर्ण क्रांति में क्या आता है? बागवानी आ गया। ये जो धूसर क्रांति देख रहे हैं इसमें भी आता है, उर्वरक आ जाता है।
और ये काली क्रांति में जो है पेट्रोलियम और कोयला आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जयपुर। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है। 24वें या जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर अगर आपसे पूछे तो ये महावीर जी हो जाएंगे। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में जो है आपको अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। यानी अशोक का ही शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन बताइए किस शिलालेख में किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 13वें शिलालेख, और ये अंतिम शिलालेख था, 13वां शिलालेख में दोस्तों किया गया, ठीक है। कलिंग युद्ध का जो है आपको इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। तो पाणिनि जो संस्कृत के कौन थे, संस्कृत एक दोस्तों जो है व्याकरणाचार्य थे, व्याकरणाचार्य जो होता है संस्कृत व्याकरण। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दिल्ली स्थित जो है जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था, तो ये हो जाएगा आपको जयपुर के दोस्तों जो है जय सिंह द्वितीय के द्वारा। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर को किसने बसाया, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी ने। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने दोस्तों ये बसाया है, याद रखना है, ठीक है। 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में सिकंदर ने जो है आगरा शहर को बसाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। कौन से वंश इसमें है जिसके शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता है, तो ये मुगल वंश के किसी भी शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता है। बाकी जो ये देख रहे हैं लोदी, खिलजी, तुगलक, ये सब जो है आपको सुल्तान वंश में ही सुल्तान कहलाता था ये सब, ठीक है। और इसका पूरा जो नाम था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक नामक अपना जो है शीर्षक अपना लिया। आलमगीर शीर्षक अपना लिया, तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा, औरंगजेब। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ जो है किस समुदाय का है, तो सिख धर्म का है। किसका है, सिख धर्म का एक जो है पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा दिमाग में कि सर आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, याद रखना। 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने किया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया है। यानी राजा राम मोहन राय ने कौन से बंगाली अखबार की स्थापना किया, तो ये हो जाएगा आपको संवाद कुंभेदी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, संवाद कुंभेदी, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, यानी कि स्वतंत्र भारत में बताना है। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला अगर पूछे कांग्रेस की जो है अध्यक्ष कौन बनी, तो ये आपका हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी दोस्तों यहाँ से आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था, यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी की स्थापना किया था, उस सोसाइटी का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में इसकी स्थापना करते हैं, ये आपको याद रखना। भारतीय शिक्षा की प्रसार करने के लिए एक प्रकार से प्रचार प्रसार जो है उसके लिए एक सोसाइटी बनाया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया, उनमें से दोस्तों जो है एक चीन है, दूसरा देश कौन सा है, तो एक चीन और दूसरा देश दोस्तों ब्रिटेन है। आंसर ये ए हो जाएगा, ब्रिटेन, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है। एनडीसी का पूर्ण रूप क्या यहाँ पे हो जाएगा ये बताइए। ये हो जाएगा आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछा जाता है कई बार, 6 अगस्त को 1952 में हुआ था, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब होता है। तो एसबीआई की जो स्थापना होता है ये कब होता है, तो राइट आंसर ये आपको 1806 होगा। बोलेंगे सर इतना पुराना बैंक है ये, देखिए 1806 में इसको जो है सबसे पहले जो किया जाता है निर्माण, ये बैंक ऑफ बंगाल के रूप में,
ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल के रूप में किया जाता है। फिर आपको ये जो है बाद में क्या होता है तो आपको इनको 1921 में इंपीरियल बैंक में मिला दिया जाता है। 3 गो बैंक को, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ जो है बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को क्या करता है तो इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है तो फिर आपको एक तरह से इसका पूरा नाम बदल करके क्या रखा जाता है तो राष्ट्रीयकरण एक प्रकार से किया जाता है आपको 1955 में जा करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। इसीलिए यहाँ पे ये पुराना ऑप्शन दिया है, पुराना आपको नाम दिया है, इसीलिए आंसर ये क्या होगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्टेट बैंक का अगर पूछे स्थापना तो ये भी याद रखना 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण, तो 1955 भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। वित्तीय घाटा, तो वित्तीय घाटा किससे संबंधित जगह, तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय से। आंसर ए हो जाएगा। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का सबसे अधिक जो है आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है आपको उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद आपका आता है कौन, तो अपना प्यारा बिहार। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया। ये जो लॉन्च किया गया है तो आपको हो जाएगा कृषि विकास। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, कृषि विकास इसका जहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, JNNURM का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा यहाँ से जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसकी शुरुआत 2005 में होता है। आंसर ये क्या होगा, तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहल परियोजना जो है, पहल योजना जो है किससे संबंधित है, ये बताइए। पहल योजना किससे संबंधित, ये आपका हो जाएगा LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि बिहू त्योहार जो है, बिहू नृत्य जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है। बिहू लोक नृत्य दोस्तों याद रखना ये असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है, असम का। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि नृत्य शैली एक छरही है, छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है ये बताना है। तो छरही की उत्पत्ति जो हुआ ये मिजोरम से। आंसर ए हो जाएगा, मिजोरम यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। नो स्पिन नामक आत्मकथा ये किसकी है, तो ये आपका हो जाएगा सेन वार्नकी। आंसर ये भी आपका राइट आंसर होगा, सेन वार्नकी हो जाएगा, जो कि एक क्रिकेटर जो है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो है क्रिकेटर है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 28 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। दिया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त के सूची से निकाला गया था। पोलियो से पहले ग्रस्त था भारत, इसको जो निकाला गया इस श्रेणी से दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 2014 में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। 27 मार्च यानी मोदी सरकार के आने से पहले इसको जो है पोलियो मुक्त किया गया था, 27 मार्च 2014 को। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, और जो अभी तक ये बैच नहीं लिए हैं तो ये बैच आप ले लीजिए, क्योंकि ये बैच नहीं आपकी नौकरी है। 100% रिजल्ट की गारंटी कार्ड है एक। ठीक है, बस आपको मेहनत करना है, बहुत सारे रणनीतियों को यहाँ पे अपना करके आपको करवा रहे हैं। एकदम जो भी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सारा आपको एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चाहे हार्ड लेवल पूछे, इजी लेवल, मीडियम लेवल, हर लेवल की यहाँ पे तैयारी आपको हम इस बैच में करवा रहे हैं, उड़ान बैच में। फटाफट सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे, याद रखना है। और ये आपको जो है एप्लीकेशन पे क्लास होता है, ऐप्स पे क्लास होता है, तो ऐप्स पे जाके अपना ये क्लास फटाफट जो है सभी लोग ले लेंगे। उड़ान बैच है, समझिए आपको कि 100% रिजल्ट की गारंटी देता है, और मात्र 249 रुपया में एक कंप्लीट बैच आपको 200 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको जो है लिंक भेज देंगे आपको जो है एप्लीकेशन का। ठीक है, तो फिर आपको जो वहाँ से डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके पेड कोर्स में जाके ये उड़ान बैच अपना खरीद लेंगे। लाइव क्लास, PDF नोट, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज आपको 25 को फ्री में मिल जाएगा। लुसेंट का जो है दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में मिल जाएगा। तो ये सारा फैसिलिटियां हैं, ये आपको A to Z फ्री में मिल जाएगा। तो आपको बस 249 रुपया एक बार लगा के अपना तैयारी को मजबूत कर लेना है। ठीक है, और जल्दी जल्दी अपना जो है इसमें इनरोल कर लेंगे।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, दिया यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा एक नेविगेशन परिवहन सैटेलाइट है। नेविगेशन जो है नो परिवहन सैटेलाइट है, ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से 44 का दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, यानी IRNSS। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेवी यानी कि नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है। बॉक्सिंग का जो एरिया जो खेला जो जाता है उस एरिया को क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं रिंग। इसे कहते हैं रिंग। एक देखते होंगे रिंग बनाया हुआ रहता है, उसमें आपको बॉक्सिंग होता है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो पहली प्रोग्रामिंग भाषा जो है आपको फोर्ट्रॉन है। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। कंपनी ने दोस्तों फोर्ट्रॉन को पहली उच्च स्तरीय भाषा में, यानी एक प्रकार से बिजनेसमैन व्यवसाय के लिए प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा ये, ठीक है। डायल अप नेटवर्किंग क्या है। डायल अप नेटवर्किंग क्या है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों संपर्क विधि। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है, किस एक्सटेंशन का यहाँ पे बताना है, तो ये आपका हो जाएगा GIF, यानी कि डॉट लगाना नहीं बोलना है, .GIF हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या होता है। रोम ROM, रोम का हो जाएगा रीड ओनली जो है आपको मेमोरी, ये आपको एक अस्थाई मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में है, ये आपका जो है सी में, सी राइट आंसर होगा। भौतिक मात्रा विद्युत चुंबकीय प्रभाव का इकाई क्या होगा। चुंबकीय प्रभाव का इकाई होता है दोस्तों वेबर, क्या होता है, वेबर होता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उससे वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो वोल्ट मीटर जो बनाया जाता है किसके साथ जोड़ के, तो आपका हो जाएगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रॉकेट प्रोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपका हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम के आधार पे, और न्यूटन के गति में तीसरा नियम, थर्ड लॉ दोस्तों यहाँ पर जो है काम करता है, जो कि क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत प्रक्रिया होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो इसका रीजन दोस्तों जो है कि पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह प्रक्रिया के कारण दोस्तों बताइए, यानी वह किस प्रक्रिया के कारण होता है ये बताना है। तो ये जो प्रक्रिया हो जाएगा यहाँ से सी होगा, ये प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। अल्फा कणों के बारे में कौन सी बात यहाँ पे असत्य है ये बताना है। राइट आंसर ये बी हो जाएगा, उसकी उच्च भेदन क्षमता होती, गलत है। उच्च भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा आपको बोरॉन का। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बोरॉन यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। यानी वो गैस है जो वातावरण में दोस्तों खुली वातावरण में है, लेकिन उसको ऐसा दोस्तों एक पहचान है गैस का जो है उसमें गंध है जो पहचाना जाता है, तो वो आपको बताना है कि कौन सी एक गैस होती है उसमें। तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, जबकि एक तीव्र गंध युक्त होता है और बहुत ही दोस्तों ये आपको जो है विषैली होता है। अगला का यहाँ पे है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। तो गन मेटल में किसका मिश्रण होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉपर टिन जिंक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण बंधन संकुलन और वितरण का कार्य स्थान डैश पर होता है। तो ये जो हो जाएगा आपको गोल्जी काय में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, गोल्जी काय दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है ये बताइए। एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है, तो आपको हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन दोनों। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, डीएनए प्लस प्रोटीन दोस्तों इसमें जो है पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अस्पंज बताइए किस प्रजाति के अंतर्गत आता है।
स्पंज, ये सब पढ़ा दिए हैं आपको बायोलॉजी में। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये पोरीफोरा में आंसर ये सी हो जाएगा, पोरीफोरा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि मानव रक्त के जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है, कौन सा एक कथन सही नहीं है ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी, धमनियाँ वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, हृदय तक लेके जाती है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव शरीर में कॉर्निया डैश का भाग है, तो कॉर्निया जो है किसका भाग है ये पूछा जा रहा है। तो यार राइट आंसर 63 का क्या होगा बताइए, तो 63 का ये हो जाएगा दोस्तों आंख का ये एक भाग है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पोवी जो है तोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पोवी तोरा जो है दोस्तों ये आपको असम में हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर जो आपको गाइडलाइन है या संगठन है, इसका जो है 105वां सदस्य देश बना है। 105वां सदस्य देश जो बना है, राइट आंसर क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों मालडोवा हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से इसका जो है 65 का करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। एक खास बात क्या है पता है, ये सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय अपना भारत में है, गुरुग्राम में। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम यानी FCI का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये जो किया गया है किसको नियुक्त किया गया, तो आपको हो जाएगा आशुतोष यहाँ से जो है अग्निहोत्री को। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 मित्र जो है अरुण, बद्री, चेतन और दिनेश एक ही कॉलोनी में रहता है। बद्री का घर जो है अरुण के घर के पूरब है, बद्री का घर कर है अरुण के घर के पूरब है। तो ये जो यहाँ पे हम अरुण यहाँ पे अगर दे देते हैं तो ये अरुण का घर से ये पूरब है बद्री का घर, है ना। कह रहा है उसके बाद कि लेकिन चेतन के घर के उत्तर दिशा में है। तो चेतन के घर से बद्री क्या है, उत्तर, तो ऊपर हो जाएगा ये हो जाएगा तब चेतन का घर दिनेश के घर पश्चिम में है, तो यहाँ पे मतलब दिनेश होगा तब, है ना। दिनेश के घर के पश्चिम में हो जाएगा आपको चेतन। अब कह रहा है यहाँ पे कि अरुण के घर के संदर्भ में दिनेश का घर, तो ये आपका हो गया सीधा सीधा। तो ये जो लाइन होगा ये कौन सा लाइन होगा, पूर्व दक्षिण होगा, पूर्व दक्षिण होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा सी यानी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है दोस्तों कि मिलाना है, दूध अगर लीटर में दोस्तों होता है तो चीनी किस में होता है, तो चीनी किस में होगा, किलोग्राम में। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि A+B का अर्थ जो है ए बी का पिता है, A भागा B का अर्थ है कि A B का माता है, तो इसको बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि Q कौन सा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है जो QP की बहन लगेगी। ठीक है, इसको जब बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ABCD वाला है, ABCD लिख के इसको जो है अगला पद यहाँ से निकालेंगे, इजी होता है ये। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी न किसी तरह 3 गो समान है, एगो असंगत यानी एगो भिन्न है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा एक भिन्न है, तो ये आपका है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे परस्पर बदल के देखिए कौन सा समीकरण यहाँ पे सही होगा, और ये 8 और 2 को बदलना है। ठीक है, 8 और 2 के जगह पे आपको बदल के ये आपको बराबर करना है, पुराना है, जिसमें पूर जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पार्टी में 20 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है तो कह रहा है कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला यहाँ से, तो ये आपको हो जाएगा n × n-1। ठीक है, यानी कि 20 और 20 गुना कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। 19 गुना कितना हो जाएगा यहाँ से, और बट्टे में 2 होता है तो बट्टे में 2 दीजिए, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 190 आदमी के साथ। आंसर क्या होगा ये, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है मध्य आंकड़ा, सबको जोड़ लीजिए और आपको जो है बीच में भाग दे दीजिए, जितना भी संख्या है आपको राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर 13/18 निकलता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको भी बनाएंगे, इसका फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। 75 का राइट आंसर आपको 3 निकल जाएगा। दिया है कि मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपया अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीदा, यदि छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका दोस्तों कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा।
इसका क्रय मूल्य क्या होगा ये यहाँ से आपको निकालना है। ये सब सवाल आपको हम बताए हैं ना जी। अब ये तो मैथ आपको हम पढ़ाए हैं। सीधा सीधा यहाँ पे 400 रुपया है। एक बार देते यहाँ पे 25% का छूट, तो 80% में बेचा है इसका मतलब। और लाभ हो जाता है, जब इतना बेचता है तो लाभ हो जाता है 25% का। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य के लिए बट्टे में 100, ऊपर में 100, बट्टे में 125 हो जाएगा, 25 लाभ हो रहा है तो। अब इसको काट दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। ये 256 रुपया काट के निकलता है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर एक्स बटे 10 स्क्वायर एक्स है बराबर आपको a प्लस बी कॉस 2x है। तो यहाँ पे a और b का मान कितना होगा, a और b का मान कितना होगा, ये लंबा में थोड़ा बनेगा। इसका प्रोसेस है आपको जो PDF में दे देंगे, आंसर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे जो 7 को कंपनी की डिग्री का भी दोस्तों रूप में दर्शाया गया है, कितना डिग्री है, ठीक है, 7 कंपनियां का दिया क्या है, इसको निकालना क्या है। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि कौन सा कथन एक सही है। तो ये आपके दोनों कथन को निकालना पड़ेगा। जब दोनों कथन को निकालेंगे तो केवल एक वाला आपको सही आएगा, ये आपको गलत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है यहाँ पे कि आपको 146 आपको सरलीकरण करना है। यहाँ पे कैसे बनेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो ए क्यू लिख सकते हैं, 3 बार है ये, इसको हम बी क्यू लिख सकते हैं। अब बट्टा में यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर है प्लस ए बी है और प्लस यहाँ से जो है बी स्क्वायर है ना। इस फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस जो है आपको बी स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं आपको ए माइनस बी। अब बट्टे में यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यही होगा। तो ये और ये आपका कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी बचता है ना, ए माइनस बी बचता है। अब यहाँ पे जब a माइनस बी बचा तो 146 अब माइनस 143 करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से उसको बनाइएगा, नहीं तो ज़्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की जो है सबसे लंबी जीवा के बीच की दूरी, लंबवत दूरी क्या होता है। तो ये लंबवत दूरी याद रखेंगे, इसमें आपको कोई लॉजिक ना है, आपको सीधा थ्योरी ही है। आंसर ये आपका 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब लोग जो है उड़ान बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उड़ान बैच आपको 100% रिजल्ट करा के देगा, याद रखना है। सबसे मिनिमम प्राइस में आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगा, लुसेंट होमवर्क सीरीज मिलेगा, हर जो कुछ क्लास होगा उसका क्यूज मिलेगा, और चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देखिए दिया क्या है, द हैवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपका विजिबिलिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे दिया है कि एरर दोस्तों बताने के लिए, एरर यहाँ पे कौन सा होगा, तो आपको सी हो जाएगा, प्रॉपर वेल। अगला यहाँ प्रीपर वेल हो जाएगा। सैनोनिम दोस्तों बनाना है, यहाँ पे सैनोनिम जो है वेरी का यहाँ से सैनोनिम क्या होगा, तो आपको ट्राइड हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि मूव फास्टर का यहाँ पे जो हो जाएगा क्या होगा, तो हो जाएगा एक्सीलरेट, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट दिया यहाँ पे फिलिया मार्केट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 85 का दोस्तों, तो ये आपको ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा ये। अगला यहाँ पे है इनकरेक्ट स्पेल्ड चुनिए, इनकरेक्ट स्पेल्ड कौन सा है ये बताना है। तो इनकरेक्ट मतलब गलत यहाँ से चुनना है, तो आपको राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। ऑब्जर्वेटरी जो लिखा है ये आपको गलत है, यहाँ पे होना चाहिए OBSER, यहाँ पे जो देख रहे हैं TOR, VATOR होना चाहिए वाई, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक कस्टमर्स डैश मनी फॉर डिमांड, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, क्लेम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड बताइए, यहाँ पे ये दिया है डोंट टच यहाँ से, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, नॉट टू टच हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है, एक वर्ड में आंसर देना है। ए पार्टनर इन क्राइम, तो इसको बोलेंगे आपको क्या, तो एकम्प्लेस, ठीक है, एकम्प्लेस। अगला यहाँ पे है कि एंटोनम मतलब उल्टा स्टेबल का चुनना है, तो स्टेबल का क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, सी की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा, आविर्भूत का सही विलोम जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, तिरुभूत। देवागम का संधि विच्छेद क्या होगा, देवागम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको देवी प्लस आगम, ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रत्यय सहित जो है यहाँ पे शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय भी आपको आ जाए, तो ये अनुवाद हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा, अनु जोर वाद अनुवाद यहाँ से हो जाएगा। ये आपको प्रत्यय उपसर्ग दोनों है उसमें। उसके बाद यहाँ पे है अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होता है? अन्य मनस्क, तो इसका जो दोस्तों आशय होता है जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि श्रुति सम शब्द युग्म का भिन्न जोड़ी चुनिए, पहचानना है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पे कि अभय और उभय शब्द का सही अर्थ बताइए, दोनों का जो है अर्थ बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये ए हो जाएगा, निर्भय और दोनों, उभय मतलब दोनों, उभयनिष्ठ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लक्ष्य का अनेकार्थ जो है शब्द क्या होगा? लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द यहाँ से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ से 97 का ये आपको ए हो जाएगा, निशाना और उद्देश्य। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये हो जाएगा एक, यानी कि जो है बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। हिरण्य गर्भ का, तो हिरण्य गर्भ का क्या होगा? तो ये ब्रह्मा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। पाटल, पाटल का अर्थ क्या होता है? पाटल का जो अर्थ होता है ये क्या हो जाएगा? तो गुलाब। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है शीट नंबर 14। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अपना स्कोर भी कमेंट में लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे जो उड़ान बैच नहीं लिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है उड़ान बैच भी प्राप्त कर लीजिए। ज़्यादा समय न है, फटाफट सभी लोग जो है इस बैच से अपना जुड़ जाएंगे। तो चलिए सो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।